नमस्कार। संविधान सत्याग्रह आंदोलन का आज 22वां दिन 5 प्रांतों के हजारों किसान चौधरी रमेश दलाल जी के नेतृत्व में अपना गांधीवादी आंदोलन कर रहे हैं। चौधरी रमेश दलाल जी अध्यक्ष भारत भूमि बचाओ संघर्ष समिति से हरियाणा स्वाभिमान के संपादक बलराम शर्मा जी चर्चा करेंगे। दलाल साहब, आप हजारों किसानों के साथ वहाँ से पैदल यात्रा शुरू की थी आपने, और आज नीलोठी में शायद 21 दिन हो गए आपने, और ये जो आप किसान लेकर आ रहे हैं ये कहाँ से हैं, एक बार आप थोड़ा बताएंगे? देखिए, जब हमने अपनी संविधान सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया, जी ये कलोई विधानसभा क्षेत्र के जो आप गांव बता रहे थे, हमायूपुर, बखेता, पोड़ंगी, तो कलोई विधानसभा क्षेत्र के गांव हैं। इधर जो है हमारे जसोर खेड़ी के जो यहाँ के हैं, इधर हमारे ये मांडोठी जो सबसे बड़ा आपको पता है बहादुर में जो गांव है, ये हमारे जालौर जिले से हैं, और ये हमारे बीकानेर से देखिए अपंग है। बीकानेर से ये तो आपके बहुत पुराने हाँ, ये अपंग है, और ये हमारे वही राजस्थान से कोई बाड़मेर से है। अभी इधर आइए, हम जो संविधान सत्याग्रह आंदोलन जो चला रहे थे उसमें हमारी ये महिला कुछ ये राजस्थान से आई हुई है, बाकी यहाँ नीलोठी गांव से, और इनको आए हुए आज 24 दिन हो चुके हैं, क्योंकि 15 तारीख को जो आंदोलन शुरू हुआ उससे पहले ही अपने घरों से चले, और फिर ये हमारी पदयात्रा हुई। पदयात्रा करते हुए हम इस नीलोठी गांव में आए थे, और हमारी 5 राज्यों की जो मांग है आप ये देख रहे हैं किस प्रकार से हमारी जो महिला है वो इस आंदोलन में जुड़ी हुई है। और हमारी जो मांग है वो ये है कि इन 5 प्रांत के जो किसान हैं उनकी जमीन कोड़ियों के भाव, उनकी जमीन कोड़ियों के भाव ली गई इधर, और हम जो है इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें उचित मुआवजा जो कानून और संविधान के अनुसार बनता है वो मिले। जैसे ये हमारे रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, जो ऐसे जो पेंशनर हैं, जो सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद वो कुछ अच्छा करेंगे, उनकी शांति भंग की है। अब देख रहे हैं नाना पहलवान उधर खड़ा है, और ये नाना पहलवान जो है एक अच्छा अपने समय का पहलवान रहा, और आज इसको इस आंदोलन में लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ये हमारे रण सिंह दहिया जी हैं, ये बहुत ही समाज सेवी हैं। ये हमारे सभी नीलोठी के जो आप देख रहे हैं, और ये जो है गंगानगर से आए हुए, ये भी देखिए अपंग है, और ये पूरी तरह उजड़ रहे हैं। ये भी हमारे वही गंगानगर से ये आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे हमारी बहन बेटी, ये हमारे भाई साहब बाड़मेर से हैं, ये बाड़मेर से हैं, और ये भी बाड़मेर से हैं। तो राजस्थान के हर जिले से आप देख रहे हैं आदमी आए हुए। ये हमारे साथी दादाल गांव है जालोर में, राजपूत का, और ये दादाल गांव ने तो एक तरह से मुझे आंदोलन शुरू होने से पहले पिछले साल गोद लिया था, और उस गांव को मैं अपना गांव समझता हूं। और ये हमारे कल्लाराम जी, इनका जो भतीजा है वो सांसद है, आज के दिन भारतीय जनता पार्टी का इनका सगा भतीजा सांसद है, जालोर से सांसद है। लेकिन कल्लाराम जी का विश्वास हमारे साथ है, क्योंकि सांसद तो सरकार की गोद में बैठ के कुछ नहीं करवा पाया, और भ्रमित करके एक बार वोट 2019 में ले ली, जबकि इनका आंदोलन 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही शुरू हुआ था। तो किस प्रकार से ये हमारे देखिए शमशेर जी जसोर खेड़ी गाँव से हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारे सभी जो पुराने साथी हैं वो भी इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं। ये सब हनुमानगढ़ से हमारे साथ आए हैं, ये जालोर से हमारे बीच में आए हुए हैं। तो आप देख रहे हैं कई प्रांतों के लोग हमारे बीच में आए हुए। इसमें पूरे हरियाणा के जो आप देख बाड़मेर से आए हैं, बाड़मेर से, ये बाड़मेर से आए हैं, ये बालोतरा जगह है बाड़मेर में, वहीं से आए हैं। तो ये तन सिंह चौहान है, ये भी हमारे राजपूत भाई हैं। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार से हमारे ये फिर बांडोठी गांव के हैं, अपने हरियाणा के काफ़ी साथी हमारे बांडोठी के हैं। तो आसपास के चाचा राम आसपास के और दूर के एरिया के भी, ये हनुमान जी हमारे वही गंगानगर से हैं। हनुमान नाम के कई जो आंदोलनकारी वो हमारे बीच में, ये गोदारा साहब, ये भी दलाल साहब मैं आपका ध्यान इसकी तरफ कराना चाहूँगा, जो आपने ये भू समाधि ली थी, कई लोगों ने ली थी, लगातार भू समाधि ली थी, ये हमने सांकेतिक रूप से ली, और सांकेतिक रूप से अब हमारी जल समाधि शुरू होगी, और वो सांकेतिक भी होगी। और अंत में मैं आपको बताऊं
कि सरकार को मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी बात कानून के अनुसार न्याय संगत है, संवैधानिक है। अच्छा, आपने मौन व्रत भी किया, आप लोगों ने यहाँ हजारों की संख्या में मौन व्रत किया, और उस मौन व्रत का कितना असर आपको दिखाई दिया? देखिए, मौन व्रत तो हमने अपनी आत्म शक्ति को मजबूत करने के लिए और सरकार को एक आग्रह करने के लिए हमने किया, लेकिन मौन व्रत को जो महात्मा गांधी का शस्त्र था, जी जी, आज की जो सरकार है केंद्र की, वो महात्मा गांधी के दर्शन को मानती ही नहीं, वो तो नथुराम गोडसे को मानती है। तो मौन व्रत से तो सरकारें झुक जाया करती थी। जमीन का भूमि समाधि सांकेतिक लिया, उससे भी उनको समझना चाहिए था कि कैसे गांधीवादी तरीके से हम लड़ रहे हैं। दलाल साहब, इसमें एक क्वेश्चन और है आपका। आप इतने दिन से लगे हुए हैं, आप लगातार टारगेट हैं आपके नितिन गडकरी जी, और अब ताज़ा टारगेट हो गए हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी। तो इसके पीछे ऐसा राज क्या है कि दोनों जो शीर्षक नेता है, क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, टारगेट नहीं है, टारगेट तो हमारा है मुआवजा लेना और किसानों को बचाना। जी जी, लेकिन आप एक बात बताइए कि एक IPS अधिकारी मनीष अग्रवाल गिरफ्तार होता है, SP था, जी 2 SDM, एक मैडम है, 2 SDM उनमें गिरफ्तार हुए। तो क्या इतने बड़े अधिकारी जो रिश्वत लेते पकड़े गए, जी। और रोड के महकमे में जो घपला चला राजस्थान में, क्या वो बिना मुख्यमंत्री के हो सकता? और आपको याद होगा जब अभी उनका अविश्वास प्रस्ताव चल रहा था, तो ED की रेड में मुख्यमंत्री के नजदीक आदमियों के पास बहुत कई करोड़ों रुपए पकड़ा गया था। जी। और एक राष्ट्रीय पार्टी का विधायक उनका समर्थन से पहले उसने अपने पाले में कर लिया था, और उस पार्टी ने उसको सस्पेंड किया। तो क्या उसमें लेन देन की आपको नजर नहीं आ रहा कि उसमें कुछ लेन देन हुआ? हमें तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये रोड महकमे से ही नितिन गडकरी जी और मुख्यमंत्री जी एक हैं, और रोड महकमे से ठेकेदारों पे अपना चश्मा लगा के बैठ गए, जबरन जमीन का कब्जा दिलवाया, मिट्टी का बहुत बड़ा घपला हुआ। तो इसलिए जो है उसमें मुख्यमंत्री जी और नितिन गडकरी की जांच होनी चाहिए, और जांच से पता लगेगा कि मुख्यमंत्री दोषी है या नितिन गडकरी दोषी है। तो जांच तो होनी चाहिए। अब ये देखिए, हमारे दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड है, अब इतनी बड़ी उम्र के जगबीर दहिया जी, और आज इनको आना पड़ रहा है। ये हमारे चाचा देखो मांडोटी कितनी बड़े उम्र के, बलजीत वगैरह, वो हमारे देखो वो सारे वो आसुद्दे से हैं, ठीक है ना। तो सभी गांव के लोग जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, आप इसमें देखिए कि किस प्रकार से लोग परेशान हैं। और परेशान ही नहीं, आप इनकी एक बात को समझो कि ये हरियाणा के दूर दूर के कोनों से आए हुए और कई प्रांतों से आए हुए, और ये इस उम्र में जो इनकी जो आराम करने की उम्र थी, ये देखिए उस आराम करने की उम्र में ये जो हमारे बुजुर्ग हैं, इनको ये लड़ाई लड़नी पड़ रही, ये लड़ाई लड़नी पड़ रही। दलाल साहब, आपने एक क्वेश्चन किया था, आप यहाँ प्लीज़ 2 मिनट के लिए। दलाल साहब, आपने एक पीछे काफ़ी दिनों से आप आवाज़ उठा रहे हैं कि हिंदुस्तान के लगभग 40 से IAS ऑफिसर भी भूमि घोटाले में शामिल हैं। तो उसकी शिकायत आपने कहाँ कहाँ की है? देखिए, हरियाणा के बहुत सारे DC जी, और जो निचले अधिकारी फंस रहे हैं, उनकी विधिवत अनुमति हमने हरियाणा के मुख्य सचिव से मांग रखी है, धारा 197 CRPC में, कि हमें अनुमति दो ताकि हम इन पर मुकदमा चला सकें। उसी प्रकार के राजस्थान के मुख्य सचिव से, उसी प्रकार से गुजरात के मुख्य सचिव से, उसी प्रकार से दिल्ली के मुख्य सचिव से, और नितिन गडकरी की सजा की अनुमति हमने विधिवत रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग रखी है। दलाल साहब, एक क्वेश्चन में इस भूमि जो आंदोलन आपका है, इससे अलग हट के मैं दिल्ली पे जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, उस संदर्भ में आपका क्या विचार है? देखिए, कल भी कुछ डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए, एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साजिश उसमें घुसी हुई है। तो किसान हमारे निर्दोष हैं, तो किसान तो ठीक बात पे बैठे हैं। किसानों का कहना है कि हमें उजाड़ो मत, लेकिन जो किसानों को भड़काने का काम किया वो भी नितिन गडकरी ने किया। जून में जैसे ही अपने अध्यादेश लागू हुए, राष्ट्रपति से दस्तखत होके आए, तो नितिन गडकरी ने प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में कि नरेंद्र मोदी से लोग नाराज हों, नहीं, एक बार मैं आपकी बात दोबारा एक बार फिर बोलना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हटा करके वो प्रधानमंत्री बन सके, नितिन गडकरी। तो उसने क्या किया, जैसे ही ये 3 अध्यादेश आए, तो उसने लोगों को भड़काने के लिए
और लोगों में ये बात डालने के लिए कि आपका नाश होने जा रहा है। उसने पहले कैबिनेट में तो फैसला करके आया 3 अध्यादेश पे, और उसके बाद बयान देता है, उसके बयान का रिकॉर्ड पे बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है, वो बयान देता है कि हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को धान और गेहूं की खेती छोड़ देनी चाहिए क्योंकि सरकार नहीं खरीदेगी, सरकार के पास स्टोर नहीं है। जब ये बयान आया तो लोगों ने उसको नरेंद्र मोदी का बयान मान लिया और लोगों ने उसको भारत सरकार का ऑफिशियल बयान मान लिया, और उससे चारों तरफ एक चर्चा चल पड़ी और उससे ये आंदोलन खड़ा हो गया कि लोगों के मन में गया, जब भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री भारत सरकार की तरफ से कह रहा है कि हम गेहूं और धान को नहीं खरीदेंगे, तो हमारी बेल्ट में तो गेहूं और धान ही पैदा होता है, तो हम क्या बोएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ और कुछ नहीं होता, हमारे यहाँ तो गेहूं धान होता है। अब हम कश्मीर में नहीं है कि हम सेब की खेती करेंगे, हमारे यहाँ तो हमें गेहूं और धान की खेती करनी पड़ेगी। तो मैं चाहता हूँ इसलिए नितिन गडकरी की जांच भी हो, उसको बर्खास्त भी करना चाहिए, और प्रधानमंत्री खुद किसानों को बुला करके और इस समस्या का समाधान जो बॉर्डर पर बैठे हैं उनका निकालना चाहिए। हमारे किसान जो है वो ठीक लड़ रहे हैं, हम भी उनके समर्थन में है कि हमारी ज़मीन बचनी चाहिए, आशंका दूर होनी चाहिए। दलाल साहब, हरियाणा के कई कांग्रेस के नेता, जो दिग्गज कांग्रेसी नेता कह रहे हैं, वो इस किसान आंदोलन को जो दिल्ली में उसको अपना समर्थन दे रहे हैं, और इनेलो के एकमात्र विधायक थे अभय सिंह चौटाला, उन्हें रिजाइन दे दिया। दूसरी बात, कुछ लोगों का आरोप यह है कि जब ये बिल पास हो रहे थे या बिल बन रहे थे, उस टाइम पे वो कांग्रेस के नेता चुप थे। उसके बारे में आप क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस भी यही बिल लाना चाह रही थी, भारतीय जनता पार्टी भी यही बिल लाई। एक बात को हम समझ लीजिए कि हमारा आंदोलन पूरी तरह से गैर राजनीतिक है, और हमने राकेश टिकैत को भी कहा है कि गैर राजनीतिक तरीके से लड़ो, क्योंकि उसके मंच पे सारे नेता भाग रहे हैं। आप एक बात को समझ लें कि किसानों के साथ में कांग्रेस थी और किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी है। किसान सिर्फ अपने साथ, सिर्फ दर्द और दुख वो हमारे साथ है। जब हमारी ज़मीन जा रही है तो बिना मुआवजा न तो कांग्रेस सरकार दे रही पंजाब में, हम वहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं, न राजस्थान में मिल रहा, न दिल्ली में केजरीवाल दे रहा, तो सारे एक हुए कि नहीं? ये सारे के सारे एक हैं। ये सिर्फ ये चाहते हैं, नितिन गडकरी चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाए और वो प्रधानमंत्री बने, वो तो भाजपा का अंदरूनी झगड़ा। और जो विपक्ष के नेता हैं वो सौपन पाल रहे हैं कि जल्दी बीजेपी जाए और वो आए, वो किसानों की मांग से कोई मंजूर उनको करने से वो नहीं है। मैं एक बात से साफ हो जाती है, बार बार राहुल गांधी कहता है कि भट्टा परसोल में के आंदोलन के बाद उन्होंने 2013 का कानून बनाया जो किसानों के मुआवजे के लिए, लेकिन दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है, पंजाब और राजस्थान। तो 2013 का जो कानून बनाया, जिसको राहुल गांधी कह रहा है कि मैंने बनवाया, तो अपने मुख्यमंत्रियों को या तो लागू करवाए या उनको हटाए। तो राहुल गांधी कहाँ सच्चा है? तो राहुल गांधी भी ऐसा ही चेहरा है और नरेंद्र मोदी भी ऐसा ही चेहरा। कुल मिला के केवल किसानों के नाम पे जो राजनीतिक लोग हैं केवल राजनीति कर रहे हैं, राजनीति से ज्यादा षड्यंत्र कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भी चल रहा है। वो आप एक बात बताइए कि हमारे जो किसान हैं वो तो भोले हैं, उनके मन में ये बात बैठ गई कि अडानी अंबानी के पास जमीन जाएगी, लेकिन जमीन अधिग्रहण कानून से जाएगी ना, उसको किसी ने मुद्दा नहीं बनाया। क्योंकि जमीन अधिग्रहण में जो सजा हमने करवाने के लिए अनुमति मांगी है, उसमें कांग्रेस, उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के जो सरकार के अधिकारी वो फंसे हुए। इसलिए जमीन अधिग्रहण के बारे में कोई नहीं बोलेगा। कहेंगे अडानी अंबानी के पास ज़मीन चली जाएगी, तो अडानी अंबानी के पास ज़मीन ऐसे जाएगी जैसे झज्जर में हरियाणा में SEZ में 25,000 एकड़ अंबानी को कांग्रेस ने दी थी, ऐसे बीजेपी देगी। ये जो हमारा रोड निकल रहा है, इसके दोनों तरफ जमीन अधिग्रहण होगा और बड़े उद्योगपतियों को जमीन देंगे। आपकी बात को बीच में, आप केवल और केवल मात्र आप किसानों की राजनीति कर रहे हैं इस टाइम, और आप देख ही रहे हो केवल किसानों की और किसानों के हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं किसानों के हकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ, और एक मैं परीक्षा से गुजर रहा हूँ। वो परीक्षा ये है कि जब भी कोई किसानों के बड़े आंदोलन हुए, वो रमेश दलाल नेतृत्व करता था, लेकिन इन्होंने जब भी कोविड-19 से पहले बड़ा एक बागोड़ा में कई प्रांत का धरना चला, तो किसानों ने मेरे से एक वचन लिया कि जब तक इनका मुआवजा नहीं बढ़ जाता आप दूसरा आंदोलन नहीं करेंगे। तो आप देख रहे हैं मैं गांधीवादी तरीके से इनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं सड़कों पे घूम रहा हूं और इन्हीं की आवाज़ उठा रहा हूं, और जब तक ये मुआवजे की लड़ाई नहीं जीत लेते मैं दूसरा कोई आंदोलन नहीं शुरू करूँगा। इसलिए जो बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है उसमें हमारा समर्थन है, लेकिन असली जो लड़ाई है उससे भी जो बड़ी लड़ाई है
वो इन लोगों की है जो आप देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ सीधा जब किसान ही नहीं बचेगा, उसकी ज़मीन ही नहीं बचेगी, तो वो कहाँ से जीवित रहेगा। तो किसान को बचाना मेरा लक्ष्य है, नोटंकी करना नहीं। धन्यवाद। ये है रमेश दलाल जी, और शुद्ध रूप से जो कहते हैं केवल और केवल किसानों की भूमि अधिग्रहण के मामले को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हें किसी राजनीति से, किसी सत्ता से कोई लालच नहीं है। सबसे बड़ी बात, सभी राजनीतिक लोगों को, ये जितने कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, उनकी खुलकर आलोचना कर रहे हैं और तथ्यों के आधार पर आलोचना कर रहे हैं, राजनीतिक रूप से नहीं। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत।